Good morning, student. Today we will discuss about the topic monetary policy. Types of monetary policy. There are the 5 types of monetary policy: expansionary monetary policy, contentionary monetary policy, counter cycle monetary policy, rule based monetary policy, discretionary monetary policy. First one is expansionary monetary policy. Expansionary or easy monetary policy aim at encouraging spending on goods and services by expanding the supply of credit and money by lowering the policy rate, bank rate or repo rate, lowering the reserves requirements and the purchasing the requirement security from the market. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो नाम से ही क्लियर है कि एक्सपेंशनरी क्या है आपके पास कि मनी की सप्लाई को आपने ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। मनी की सप्लाई को जब भी आप इंक्रीज़ करेंगे देन आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी। मनी की सप्लाई जो है उसके बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ती है, आपकी जीडीपी भी इंक्रीज़ होती है, उसके साथ आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो भी होती है। अब ये है कि ये मनी की सप्लाई जो है उसको एक्सपेंड कैसे किया जाए, उसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट जो हैं उसको कम कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट जो हैं जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, ये डिफरेंट टाइप के रेट जो हैं इनके इंटरेस्ट को कम कर दिया है ताकि मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। मनी की सप्लाई कब इंक्रीज़ होगी? जब आप अपने बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। कम करने से आपके पास जो है लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, लोग जो है वो ज़्यादा लोन लेंगे, देन आपकी मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज़ आपने कोई कार लेनी थी, पहले जो बैंक रेट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरबीआई ने आपको डिसाइड किया था, उसका बैंक रेट जो था लोन का वो 12% था। अब जो है मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट जो है सभी बैंकों ने अपने 12% से 8% कर दिए। 8% कर दिए तब लोग जो हैं वो कह रहे थे पहले कि 12% पे इंटरेस्ट पे हम लोन क्यों लें। जब आपका जो मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो गई, उससे आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हो गए, तो आप 8% पे लोगे। ठीक है, तो एवरी पर्सन जो है फिर वो लोन जो है लोन के लिए तैयार होगा लेने के लिए। इससे मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना। मनी की सप्लाई तब इंक्रीज़ होगी जब आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम होंगे तो लोग जो हैं ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो आपकी ये जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तब वर्क करेगी। सेकंड टाइप ऑफ पॉलिसी है कंटेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कंटेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बिल्कुल ऑपोजिट है। कंटेंशनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एम एट प्रिवेंटिंग द इन्फ्लेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मनी सप्लाई। इसका मेन एम क्या है कि इन्फ्लेशन को कम करना। ठीक है, कंटेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका मेन काम ही यही है। इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसका मेन काम है इन्फ्लेशन को कम करना। अब आपका इन्फ्लेशन जो है वो कब कम होगा? कंटेंशनरी इन मनी सप्लाई इज़ अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द पॉलिसी रेट, इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट। ये तब होगा, आपकी मनी की सप्लाई जो है वो कम तब होगी, ठीक है, जब आप अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दोगे। पिछले में हम क्या करते थे? एक्सपेंशनरी में इंटरेस्ट रेट को कम कर देते थे क्योंकि उसका मेन मोटिव होता था कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। ये जो आपकी कंटेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसका मेन काम होता है इन्फ्लेशन को कम करना।
इन्फ्लेशन तब कम होगा जब आपकी मनी की सप्लाई जो है वो कम होगी। और मनी की सप्लाई आपकी कब कम होगी? जब आपके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे तो लोग जो हैं, लोगों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। लोगों की डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो हो जाएगा और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी कम होने लगेगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मनी की सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो। इन्फ्लेशन तब कम होगा जब आपकी मनी की सप्लाई कम होगी। जब मनी की सप्लाई कैसे कम होगी? जब आप अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे। तो ये कॉन्टेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसको आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हो। इसका मेन मोटिव है मनी की सप्लाई को रिड्यूस करना। थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसी इज हियर काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी। काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी एम एट moderating the cyclic fluctuation in the economy and stabilize in the economy around it trend path by the following counter cycle measures। जो आपकी काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें आप क्या करते हो, अपनी इकोनॉमी में आपने क्या लानी है, स्टेबिलिटी लानी है। अपनी इकोनॉमी में जो इनस्टेबिलिटी है उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है ताकि आपकी जो ये साइकिल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो अच्छे से वर्क करे। जैसे हर इकोनॉमी जो है वो क्या चाहती है कि आपकी जो काउंटर साइकिल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से काम करे, वो एक साइकिल फॉर्म में काम करे। जैसे डिप्रेशन, ब्लूम, रिकवरी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक साइकिल फॉर्म में वर्क करें। ये तब वर्क करेंगी जब आपकी इकोनॉमी जो है उसमें इन स्टेबिलिटी को रिमूव किया जाएगा और स्टेबिलिटी जो है वो लाई जाएगी। इसको बोलते हैं काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी। काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी इसमें देखा जाता है कि इनस्टेबिलिटी को रिमूव करने की कोशिश की जाती है और जो आपका साइकिल फ्लो है, जैसे डिप्रेशन है, ब्लूम है, रिकवरी है, वो अच्छे से फॉर्म करे, अच्छे से वर्क करे, इसको अडॉप्ट करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है इसमें काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी। फोर्थ टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कुछ रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जो प्री डिटरमाइंड रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही ये पॉलिसी जो है वो वर्क करती है। अंडर द रूल बेस्ड पॉलिसी मनी सप्लाई रिलेटेड वेरिएबल्स are controlled by the predetermined rules, norms are and standards। ठीक है कि ये जो पहले से ही मनी सप्लाई की जो पॉलिसी है इसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको रिमूव किया जाएगा, कंट्रोल किया जाए। प्री डिटरमाइंड रूल्स, नॉर्म्स एंड कंडीशन जो हैं, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाए या पहले से ही प्री डिटरमाइंड हो, ठीक है, ताकि ये रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अच्छे से वर्क कर सके। द सेंट्रल बैंक अथोराइज्ड कैन नॉट यूज़ देयर डिस्क्रेशन टू चेंज द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी देती है अदर बैंक को कि इन रूल्स को और नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को कैसे चेंज किया जाना चाहिए। लास्ट टाइप्स ऑफ पॉलिसी है आपकी डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं? ये एक ऐसी पॉलिसी है, डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अलो द सेंट्रल बैंक ग्रेटर ऑटोनोमी इन दी कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि जो डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक माना जाता है इस पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक जो है वो इन पॉलिसीज़ को ही डिसाइड करता है। तो इसमें जो है वो सारी पावर जो है वो सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। अलो द सेंट्रल बैंक ग्रेट ऑटोनॉमी इन द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अंडर सच a policy rather than getting the
constrained and preset of rule, the central bank, after assessing the emerging the economic scenario and using its own judgment, can change the values of money supply and the related variables. इसमें क्या है, प्री डिटरमाइंड्स सेट ऑफ रूल जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट सेट कर लेता है, और ये अपेक्स बॉडी है आपका सेंट्रल बैंक जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी सारी पावर जो है वो उसके हाथ में है, और वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो इन प्री सेट ऑफ रूल के ऊपर वर्क करती है। इसको बोलते हैं डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। थैंक यू।